बायोरेट टेस्ट का पर्पस ये है कि ये जनरल टेस्ट है फॉर ऑल प्रोटीन और डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के लिए ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसके रिएजेंट में क्या चीजें हैं, 0.5% कॉपर सल्फेट है और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0.5% कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, 0.5 ग्राम लेके कॉपर सल्फेट उसको आप 200 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दें। 10% NaOH कैसे बनेगा, जब आप 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और उसको आप 200 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 10% बन जाएगा। नेगेटिव कंट्रोल हम हर जो टेस्ट करते हैं उसमें एक पॉजिटिव कंट्रोल यूज करते हैं, एक नेगेटिव कंट्रोल यूज करते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल में जो चीज हम एनालिसिस कर रहे हैं जिस चीज का वो होती है, नेगेटिव कंट्रोल में वो नहीं होती। यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल में बाकी प्रोटीन होगी, ठीक है, नेगेटिव कंट्रोल में वो प्रोटीन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर प्रोटीन नहीं है तो उसकी जगह सैंपल की जगह हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, 2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, 2 ml ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 5 to 6 ग्राम्स ऑफ 0.5% कॉपर। तो जाहिर बात है आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नो पर्पलिश वायलेट कलर इज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आर एब्सेंट इन नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, सैंपल में आपने क्या कर लेना है, लेट्स सपोज कि हमारे पास मैंने आपको ल्यूमन का सैंपल दिया है वाटर के अंदर डाल के करके, तो 2 ml ऑफ सैंपल प्लस 2 ml ऑफ 10% NaOH, ताकि अल्कलाइन मीडिया हो जाए। अल्कलाइन मीडिया होगा तो फिर जो है कॉपर जो है बॉन्डिंग बनाएगा माइनो ग्रुप जो है प्रोटीन के अंदर होते हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट तभी बनेगा जब अल्कलाइन मीडिया होगा। अगर नहीं होगा अल्कलाइन मीडिया तो उससे वो वर्क नहीं करेगा। तो ये जब 5 to 6 ग्राम डालने हैं, इससे ज्यादा डालेंगे तो जो पर्पलिश वायलेट कलर है वो मास्क हो जाएगा, उसको वो स्लाइटली ब्लूइश की तरफ चले जाएगा। तो आपने ये जो 0.5% कॉपर सल्फेट बनाया है ये इसके 5 to 6 से ज्यादा ड्रॉप नहीं होते हैं, तो पर्पलिश वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल। प्रिंसिपल क्या है, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उनके जो अंदर माइनो ग्रुप होता है वो कॉपर के साथ मिलता है अल्कलाइन मीडिया के अंदर और पर्पलिश वायलेट कलर देता है। ठीक है, और इसमें जो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती हैं उनका कलर थोड़ा डिफरेंट आता है। ठीक है, वो पिंक में भी चली जाती है, लाइक पेप्टोन है वो पिंक कलर प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये है आपका बायोरेट टेस्ट और इसको अभी हम परफॉर्म करेंगे, उसकी भी आप बनाएंगे सोल्यूशन के इसका कॉपर सल्फेट। वो कैसे बनेगा, अगर आप 0.5 ग्राम लेते हैं और उसको आप 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आपको का मतलब है उससे आपका फाइनल वॉल्यूम क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे क्रॉस कर गया तो इसका मतलब है वो आपका सही सोल्यूशन नहीं बना। तो सबसे पहले आपने वेइंग बैलेंस को कैलिब्रेट करना है। 1 ग्राम का आपने लेना है इसका पैन, उसके ऊपर रखना है। अगर वो वाकई 1 ग्राम आ रहा है तो उसका मतलब है ये कैलिब्रेटेड है, और अगर वो 1.2 या 1 यानी कि 1 ग्राम से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, उसको आपने यूज़ नहीं करना। तो ये हमने लैब में यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये कैलिब्रेटेड ही होगा। तो सबसे पहले आपने ये फाइल रखनी है इसके ऊपर और सेंटर में रखनी है। जब भी वे करना है तो उसको सेंटर में रखना है। अगर आप सेंटर में नहीं, इसका कोई ना कोई वेट आएगा। ठीक है, आपने एक डेढ़ के बटन को प्रेस करके इसको ऑटो 0 कर लेना। ठीक है, तो ये 0 हो रही है अभी ये 0 हो गया। तो इसको आपने अब 0.5 ग्राम ले लें। 0.5 ग्राम से क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये आपका 0.5 ग्राम हो गया। ठीक है, अब आपने 0.5 ग्राम लिया है, इसको आपने लीटर के अंदर डाल दें।
आप देना है इसका अप टू 100 ml डिजिटल वाटर। तो ये 100 ml से क्रॉस नहीं करना चाहिए। चलो थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, तो ये आप थोड़ा सा इसके अंदर वो डाल देंगे, मतलब 100 से थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे ताकि आपका सोल्यूशन ठीक है। चलो अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा हार्ड प्लेट पे हीट करना है ताकि ये कंटेंट जो है वो रिजॉल्व हो। तो ये आपके पास क्या बन गया, 0.5% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। इसको थोड़ा आप हीट करें। अब हम बनाते हैं 10% सोल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे, उसको बुलाएं जरा, ठीक है। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएं ताकि जो मीडिया है वो अल्कलाइन हो जाए। मीडिया जो है वो जो बायो टेस्ट कर रहे हैं उसका जो मीडियम है वो अल्कलाइन हो जी। ये 10 ग्राम है। तो ये आपका 2.5 ग्राम है, तो आपको वो डालना पड़ेगा। ये आपका 6.5 ग्राम होगा। ये अगर आपका इधर ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं जिसमें आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसमें एक्यूरेसी 100% होती है, ठीक है। जो क्वालिटेटिव टेस्ट है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो क्वांटिटेटिव आपके एनालिसिस हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया ऑलमोस्ट 10। तो आपका ये 10 ग्राम हो गया, ठीक है। 9.99 इसका मतलब है राउंड ऑफ करके ये 10 हो गया। तो इसको हम करेंगे डिज़ॉल्व अप टू 100 ml। पहले 50 में कर लेंगे, फिर फाइनल वॉल्यूम इसका 100 ml कर लेंगे। ठीक है, पहले ये अगर करेंगे तो वो क्रॉस कर देगा हाल होने के, ठीक है। तो जब ये डिज़ॉल्व हो जाएगा फिर आपने फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जब डिज़ॉल्व हो जाएगा तो फिर आपने इसका फाइनल वॉल्यूम 100 करना है। तो वेट करना है जब तक ये डिज़ॉल्व हो जाता है। इसको थोड़ा हार्ड प्लेट से हीट करते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग होती है ये बहुत ही हाथ हो जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होती ज़्यादा जल्दी से, वो जो कॉपर सल्फेट है उसको थोड़ा आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। वाइट सोल्यूशन आपने वाइट पोर्शन निकाल लेना है एग का, ठीक है। ये एग का जो है ना वाइट पोर्शन आप निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको डिस्टिल वाटर से डिज़ोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपका वाइट सोल्यूशन काफ़ी हो गया है, कि हमने इतने ज़्यादा एनालिसिस नहीं करने हैं। ये एग अगर आपका जो बच गया है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऑमलेट इसका बना सकते हैं। तो इधर मैं रख देता हूँ, अगर आपके पास फ्री टाइम हुआ तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिजिटल वाइट सोल्यूशन बना देंगे। इसमें कौन सी ये प्रोटीन आई है, ओवाल्ब्यूमिन, इसको हम क्या कहते हैं, ओवाल्ब्यूमिन। अब हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे आफ्टर। ये आपकी सारी रीजन तैयार हो गई, तो इसको थोड़ा स्टेरर करते हैं मैग्नेटिक स्टेरर से। वाटर बस आप असली रहता डाल सकते हैं, ठीक है। वाटर आप जितना मर्जी डाल दें, प्रोटीन तो उसके अंदर आएगी। अब इसको थोड़ा स्टेरर करना है और फिर हमने एनालिसिस स्टार्ट कर दें। टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है। इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर आप रखते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर बायो टेस्ट करना है तो सबसे पहले 2 ml एग वाइट सोल्यूशन लेना है, ठीक है, ठीक है। ये आपने 2 ml एग वाइट सोल्यूशन ले, अभी काम करिए।
ये आपने 2 ml, अब इस आपने मीडियम जो है वो अल्कलाइन करना है तो 2 ml आप NaOH डाल, ठीक है। ये आपने डाल दिया तो ये मीडियम क्या हो गया, ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर ही कॉपर सल्फेट वो कलर फाइनल 1 2 4 5, ठीक है। ये देखिए आपको पर्पलिश वायलेट कलर नजर आ रहा है, ये किस वजह से है, प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो पर्पलिश वायलेट कलर आएगा, ठीक है। अगर आप मिक्स करेंगे तो ये कलर और पेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो कॉपर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका टेस्ट बायोरेट टेस्ट, जो कि जनरल टेस्ट है सारी प्रोटीन, ठीक है। ये जो है सारे पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के लिए ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। पर्पलिश वायलेट कलर आता है, ठीक है। टेस्टोन के लिए थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा, पिंक सा कलर आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट की होती हैं उसका ये पर्पलिश वायलेट कलर ही आएगा। तो ये आज का टेस्ट होगा, ठीक है। सारी वीडियोस को लिंक कर